नमस्कार, आप हैं एलआर भारत के साथ। मैं हूं ट्विंकल। विधानसभा बजट सत्र के आज तीसरे दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। बता दें कि जिस प्रकार बिहार में दिन ब दिन अपराध के मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं, उस पर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा कि वास्तव में क्या इसे जंगल राज कहेंगे या उस समय को जंगल राज कहेंगे जब लालू प्रसाद यादव जी का शासनकाल था। चुनाव बीतने के बाद सरकार बनी। सरकार कैसे बनी ये सब लोग जान रहे हैं, देश के लोग जान रहे हैं। सरकार बनने के बाद लोगों की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि जो पब्लिक कमिटमेंट या चुनाव में जो वादा किया गया उसको हम लोग पूरा करें। सरकार की जिम्मेवारी है कि जो कहा गया, जो वादा किया, उसको जमीनी स्तर पर लागू किया गया। हम लोग चुनाव में हमारा जो मेन एजेंडा था वो बेरोजगारी का था। संक्षेप में अगर कहें तो कमाई, दबाई, पढ़ाई, सिंचाई, सुनवाई और करवाई। अभी जो बिहार में अगर स्थिति अगर आप देखें, बेरोजगारी का अगर कोई केंद्र है देश में तो वो बिहार है। सबसे गरीब अगर कोई राज्य है तो बिहार है। ना कोई कारखाना है, शिक्षा चौपट है, चिकित्सा की हाल क्या बदहाली अस्पतालों में है, किसी से पूछा नहीं जा सकता। इसी विधानसभा में जब नौकरी निकली थी 200 कुछ सीटों का, तो लगभग एमबीबीएस किए हुए, इंजीनियर किए हुए लगभग 5.5 लाख आवेदन दिए गए महोदय। जो सरकार का कमिटमेंट है महोदय, मुख्यमंत्री जी हमेशा 3 बात कहते हैं कि हम 3C से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कम्युनलिज्म, करप्शन, क्राइम। क्राइम की अगर जहां तक हम लोग बात करें महोदय, तो क्राइम को अपराधियों के भरोसे छोड़ दिया गया है, संरक्षण दिया जा रहा है महोदय। करप्शन की बात करें तो भ्रष्टाचारियों का हाथों दे दिया गया है। लगभग नीतीश जी के राज में इन 15 सालों के शासन में 75 घोटाले ऐसे हुए हैं महोदय, जिसमें बिहार का अरबों खरबों रुपया जो है वो लूटा गया है। कम्युनलिज्म की बात की जाए तो सरकार में कौन से विचारधारा के लोगों को नीतीश कुमार जी ने बैठा दिया है, इस पे हमको बोलना नहीं, आप सब लोग जान रहे हैं महोदय। स्पष्ट बात है कि लालू जी के शासनकाल को, 15 साल के शासनकाल को, राबड़ी जी के शासनकाल को लोगों ने एक प्रोपेगेंडा के तौर पर जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, अपराधियों का राज बताया। आज सदन में जितने सदस्य हैं इनको भी पता होना चाहिए, आंकड़ों के माध्यम से कुछ आंकड़े जो हैं हम आप लोगों के सामने महोदय हम पेश करना चाहते हैं, जिससे तय हो जाएगा कि जंगल राज कब था भी कि नहीं या अभी है। महोदय 1990 में जब लालू जी को सत्ता हाथ में मिली तो संघीय अपराधियों के जितने मामले हैं, जो दर्ज केसेस हैं, वो टोटल जो था 1,24,414। हम दोहरा देते, 90 में जितने भी दर्ज किए हुए संघीय मामले के जितने आपराधिक मामले हैं वो 1,24,414। महोदय 95 में, यानी ठीक 5 साल बाद आंकड़ा हो जाता है 1,15,598, यानी 90 से 95 में जो दर्ज मामले हैं वो उसमें कमी आई। और महोदय 95 में लगभग 6.3% का
अपराध में जो है वो कमी आई। 2000 में महोदय, 2000 में देश में रैंक ऑफ क्रिमिनलिटी यानी अपराध के मामले में बिहार 23वें नंबर पर था 2000 में। अभी मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि बिहार जो है अपराध के मामले में 22वें स्थान पे। हम तो ये कहना चाहते हैं कि 2000 में वो 23वें नंबर पे था महोदय। 2000 से 2005 में टोटल कुल मामले आए 97,850, यानी 2005 तक जो 90 में जो आंकड़ा था 1,24,000 का, वो 1 लाख के नीचे 2005 में आ गया 15 सालों में। ये हमारा आंकड़ा महोदय नहीं है, बल्कि ये आंकड़ा जो है एनसीआरबी का आंकड़ा है, ये मेरा और आपका आंकड़ा नहीं। हम लोगों को क्या पता, हम लोग एबीसीडी थोड़ी ना जानते हैं, और एबीसीडी ना जानते हुए 40 पे ले आए। XYZ जान जाएंगे तो पत्ता ही नहीं खुलेगा आप लोगों का। हम लोगों को ज्ञान का है महोदय। तो ये साफ ये आंकड़े हैं जिसमें हमने 15 साल का आंकड़ा दिया। अब ये देखिए कि 2005 में जब हमने सत्ता सौंपी नीतीश जी को, तो बिहार का जो रैंकिंग था महोदय, शांति बना रखें, वो 26वें स्थान पर था। 26वें स्थान पे था 2005 में। अब बात कर लेते हैं हम लोग महोदय, थोड़ा अगर बात किया जाए 2005 से टोटल मामले 97,000 जो हमने पहले बोला, 2005 से 10 में 2010 का जो आंकड़ा आया वो 1,27,453 हो गया महोदय। यानी इनके पास जब सत्ता आई, हमने 1 लाख से नीचे किया, इन्होंने 1.25 लाख 5 साल में ही कर दिया। 2010 से 15 का अगर बात किया जाए महोदय, तो 10 तक जो था 1,27,000 था, 15 में आते आते 1,76,000 हो गया, वो और बढ़ गया। अब 18 की अगर बात की जाए, 15 से 18 यानी 3 सालों की, तो 1,96,911, यानी 18 तक ये लगभग 2 लाख के आसपास पहुंच गया। यानी साफ तौर पे जो 13 साल का जो आंकड़ा हमने दिया 2018 का, 2005 से जो 2018 यानी 13 साल अपराध में वृद्धि हुई 101.2% की। 101.2 पॉइंट की जो है वृद्धि हुई है महोदय नीतीश जी और डबल इंजन की सरकार में। जो प्रोपेगेंडा जो फैलाते थे कि लालू जी का राज यानी राष्ट्रीय जनता दल का जब सरकार था, गठबंधन का सरकार था, तो जंगल राज था। और एक बात बता दें, 101% अपराध में वृद्धि हुई। जब हमारी सत्ता थी तो झारखंड एक था, उस समय टोटल जो था 54 डिस्ट्रिक्ट था। नीतीश जी के राज में 38 जिला था। तब भी जो है हमने क्राइम पर जो है महोदय कंट्रोल करने का काम किया। तब तो बिहार झारखंड एक था, आबादी ज्यादा थी, आपका जो क्षेत्रफल था वो भी ज्यादा था। तब भी हम लोगों ने जो है महोदय क्राइम को जो है कम करने का काम किया। लेकिन 38 जिला जब घट के हो गया 54 से, जब पॉपुलेशन में भी कमी आई, तो नीतीश जी के राज में अपराध जो है 101% बढ़ गया। अब ये आंकड़े जो है तय कर सकता है महोदय, खुद ही आप लोग मूल्यांकन कर सकते हैं कि असल में जंगल राज कौन था। और हम लोग वाकई में अगर जंगल राज था, तो नीतीश जी से जरा पूछिएगा अपने मुख्यमंत्री से कि महागठबंधन क्यों बनाया, फिर हम लोगों से समझौता क्यों किया गया। जब आप लोगों का पत्तल जब खींचा गया थाली का,
तो ये बताना चाहिए ना, अगर हम लोग अपराधियों को संरक्षण देते थे, अपराध बढ़ाते थे, तो हमसे गठबंधन क्यों किया? साफ तौर पे ये बताना चाहिए। तो इस पे हमको लगता है कि सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा। वही रटाया जो बार बार जंगल राज बोलो। लेकिन देखिए, एक नौजवान होने के नाते और एक सकारात्मक राजनीति हम लोग करना चाहते हैं सब लोगों के लिए। जब कोई बहस चल रही होती है तो बहस का बेस जो होता है वो आंकड़ा होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। अफवाह फैलाने से या कोई किसी का प्रोपेगेंडा चलाने से सच जो है वो बदलता नहीं है। हम आंकड़े पे बात करते हैं, लोग से भी चाहेंगे कि आंकड़े पे बात करें। तो आप देखिएगा, लॉ एंड ऑर्डर अभी रुपेश हत्याकांड हुआ, उसमें किस प्रकार का जांच हुआ महोदय? उनकी जो रुपेश की जो वाइफ हैं वो कह रही हैं कि जो उनके साथ अन्याय हुआ, अभी भी जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको जो है बचाने का काम किया जा रहा है। अभी जो गुप्ता ब्रदर्स की जो किडनैपिंग हुई, शांति बनाए रखिए। गुप्ता ब्रदर्स की जो किडनैपिंग हुई महोदय, वो अभी तक जो है कोई पता नहीं चल पा रहा। ऐसे सैकड़ों हजारों केसेस हैं महोदय, जहां बच्चियों का आंख निकाल दिया जाता है, बलात्कार कर दिया जाता है, घर में घुस के बलात्कार करके जला दिया जाता है, और सरकार को थोड़ी सी भी लज्जा नहीं बची कि उस घटना में जो पीड़ित हैं उनके परिवार से मुख्यमंत्री मिले या जाने। कोई कार्रवाई नहीं की जाती है महोदय। अगर आप देखिएगा तो महोदय, अभिभाषण की बात, ये तो क्राइम की, लॉ एंड ऑर्डर की बात है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि कौन कितना सुरक्षित है, कहां है। आजकल तो लोग भय में जी रहा है। लेकिन अभिभाषण में महोदय, आप लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोग जो है कहीं भी इंडस्ट्री की बात नहीं, कारखाने की बात नहीं, शुगर मिल की बात नहीं, फूड प्रोसेसिंग की बात नहीं। बोला जाता है 20 लाख रोजगार देंगे, लेकिन कैसे देंगे ये नहीं पता। जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगा, आईटी सेक्टर नहीं लगेगा, कारखाने नहीं खुलेंगे, पलायन नहीं रुकेगा, तो तब तक जो है नौकरी कहां से मिलेगी? तो कोई विजन नहीं, कोई रोड मैप नहीं। हालांकि आप सभी ने देखा कि कैसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार पे हमला बोलते जा रहे हैं, बढ़ती महंगाई को लेकर, शराबबंदी को लेकर और अब बढ़ते बिहार में अपराध को लेकर। अब देखना ये होगा कि प्रशासन और सरकार किस तरीके से इस मामले पर छानबीन करती है और किस प्रकार से तेजस्वी यादव को इस सवालों का जवाब देती है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए बने रहिए हमारे चैनल LR भारत के साथ। नमस्कार।